वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए, जो हमारे चैनल पे महाशिवरात्रि के रिलेटेड चर्चा चल रही है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए जो महा उपाय है वो इस शिवरात्रि में करें आप, उससे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। यदि किसी भी कारण से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम सुख कम हो, या आपस में झगड़े ज़्यादा हो रहे हो, या मनमुटाव हो गया हो, या आप में अलगाव की स्थिति आ गई हो, या आप लोग एक दूसरे से विच्छिन्न हो गए हो, किसी भी कारण से यदि आपका दाम्पत्य जीवन कष्ट में है तो इस महा उपाय को इस शिवरात्रि पे कर ले। विश्वास मानिए, आने वाले शिवरात्रि के पहले पहले जो भी बाधा आ रही है, जो भी पीड़ा आ रही है, वो शिव जी की कृपा से नष्ट हो जाएगी और आपका दाम्पत्य जीवन फिर से सुखमय हो जाएगा। हाँ, ये उपाय सिर्फ दाम्पत्य लोगों के लिए ही है, इसीलिए इसे कुंवारे लोग ना करें। ध्यान से सुनिएगा। इस बार जो महासंयोग बन रहा है, बृहस्पतिवार के दिन महाशिवरात्रि पड़ रही है, और भी कई कारण हैं जिनकी चर्चा मैं दूसरी वीडियो में कर चुका हूं। बहुत कारणों से एक महासंयोग बन रहा है इस महाशिवरात्रि पे। तो करना क्या है, मैं सीधे उपाय पे आता हूं। देखिए, शिवरात्रि के दिन आपको व्रत रखना है। व्रत जिस भी विधि से आपके पूर्वज करते आए हो या आपके बड़े बुजुर्ग जैसा बताते आए हो, वो सब आपको वैसे ही करना है। और यदि नहीं आप किसी भी पूर्वज या अपने बड़े के अनुसार नहीं कर रहे हो, या आपने पहले नहीं किया हो, तो आप मेरी दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं। उसके बाद जो मेन उपाय है वो ये है कि क्या करना है, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात, पूजन इत्यादि करने के बाद ध्यान से सुनिएगा इस बात को, और समय भी याद रखिएगा। 11 मार्च गुरुवार रात्रि 12:06 से लेकर 12:55 के बीच में आपको शिव मंदिर जाना है। यदि आपके घर में शिवलिंग की स्थापना है और माँ पार्वती की भी स्थापना है, अर्थात आप प्रत्येक दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो आप ये उपाय घर पर भी कर सकते हैं। पर यदि ऐसा नहीं है तो किसी भी चार्ज्ड मंदिर में जहाँ पे शिव जी की रोज आराधना होती हो, ऐसी जगह पर जाना है। सारे उपाय करने के बाद सिर्फ आपको जो जो लेकर जाना उसे ध्यान रखिएगा। एक आप अपना फोटो लेकर जाइएगा, एक आप अपने जो पार्टनर हैं उनका फोटो लेकर जाइएगा। यदि आप पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का, और अगर दोनों साथ कर सके तो और बहुत अच्छा है। फोटो लेकर जाना है। उन दोनों फोटो को एक दूसरे से मुख, अर्थात फोटो के जो पिछले वाइट वाला हिस्सा होगा वो दोनों बाहर होगा और दोनों का मुख आमने सामने होगा। ऐसे करके एक दूसरे को रखना है। वहां जाना है, एक नया मोली लेकर जाना है। मोली अर्थात जो हम लोग रक्षा सूत्र हाथ में बांधते हैं, इसे मोली कहते हैं, आप लोग सब जानते ही होंगे। ये लेकर जाना है और उसी रक्षा सूत्र से माँ पार्वती और शिव जी के गठजोड़ा करना है, और वो भी उस रक्षा सूत्र से 7 बार उन्हें लपेटते हुए ये गठजोड़ बना देना है और गठजोड़ कर देना है। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, उस बची हुई मूली से आपने जो तस्वीर रखी थी, उस तस्वीर में भी 7 बार आपको राउंड करके उसे बांध देना है। अब बांध कर उसे 7वां होने के बाद उस पर गांठ लगा देनी है, वो भी 3 गांठ लगा देने के बाद उस तस्वीर को आप घर लेके आ जाएं। अब एक मधु की शीशी लेनी है, इतनी बड़ी लें, जितनी बड़ी भी आपने तस्वीर ली थी उसी के हिसाब से आपको मधु की शीशी रेडी रखनी है, जिससे कि वो तस्वीर पूरी की पूरी उस मधु की शीशी में डूब जाए। एक मधु की शीशी, यदि आपने तस्वीर इतनी बड़ी ली है तो मधु की शीशी इतनी बड़ी ले लें, वो भी नया मधु, फ्रेश मधु होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें आप उस तस्वीर को डाल दें और उसका ढक्कन बंद कर दें।
और ढक्कन बंद करने के बाद उस मधु की शीशी को आप जिस तरह से भी रखना चाहें, जैसे कि आपको चींटी ना लगे उस वैसे ही व्यवस्था आपको कर लेनी है। वो आपका घर है, आप ठीक से समझ सकेंगे। लेकिन आपको अपने बेडरूम में कहीं रखना है। वो आप गुप्त भी रख सकते हैं, और यदि आप अपनी पत्नी से इसे साझा करना चाहें या अपने पति से साझा करना चाहें तो साझा करके भी रख सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं मानेंगे तो आप इसे गुप्त रूप से भी अपने बेडरूम के किसी भी कोने में आप रख सकते हैं। वो कवट हो, वो आपके बेड का कोई खन हो, या कहीं पे भी, लेकिन वो उसे आपको बेडरूम में ही रखना है। बस इतना ही आपको करना है। चमत्कारिक रूप से ये उपाय काम करता है। आने वाले 1 वर्ष के अंदर अंदर आप इसका उपाय का महाअशर शिव जी और माँ पार्वती की कृपा से, क्योंकि करने वाला मैं नहीं, आप नहीं, कोई उपाय नहीं, करते वही हैं, बस तरीका हम लोग उनको अपनी बात पहुंचाने का बताते हैं, और वो उपाय एक तरीका ही होता है। तो ये उपाय करना आपको है। बाकी माँ पार्वती और भोलेनाथ की कृपा से विश्वास मानिए, जिन लोगों ने भी ये उपाय किया है आने वाले 1 वर्ष में उसका असर उन्हें दिखा है। तो बस ये उपाय कर लीजिए, और उसका क्या फल मिला मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसका जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे किसी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।